Welcome to MCAT Cracker. I am Dr. Mohabbatullah. This channel is for FSC, MCAT, NUMS, EDIA, G, NEET complete notes, concept, important points and complete detail is available. Please subscribe this channel for upcoming notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर क्या होगा? रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड इंशाल्लाह हम हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन है क्या, वहाँ पर हम यूज़ क्या करते हैं, उसी तरह ग्राफ रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, हर चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। पहले से ही बोर्ड पर मैंने एक वेल डिफाइंड कंप्रिहेंसिव नोट्स की फॉर्म में लिखा है, एक रेगुलर पैटर्न से मैंने नोट्स बनाए, बहुत इजी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। आप क्योंकि जब पेपर करीब हो आपके साथ वेल डिफाइंड नोट्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही लाजमी होता है, क्योंकि उस वेल डिफाइंड अच्छे नोट्स से आप कम दिनों में, कम टाइम में बहुत सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो इसी वजह से मैं पहले से बोर्ड पर रेगुलर पैटर्न से कंप्रिहेंसिव फॉर्म में वेल डिफाइंड एक अच्छे नोट्स बोर्ड पर पहले से ही लिख लेता हूं, ताकि आप उसको नोट भी करो, अपने अच्छे तरह से वेल डिफाइंड नोट्स भी डेवलप कर सको। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? रेक्टिफिकेशन। इससे पहले लेक्चर जो मैंने दिया था वहां पर मैंने पीएन जंक्शन को बहुत कंप्लीटली डिटेल से एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद मैंने रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस ये भी मैंने कंप्लीटली डिटेल से पढ़ा है। तो काइंडली आप वो लेक्चर पहले देखिए। यहाँ पर भी हम रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, मगर जो रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड ये हमने इससे पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ा है। अब यहाँ पर रेक्टिफिकेशन सिंपल है क्या? अब रेक्टिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों है? सबसे पहले हम रेक्टिफिकेशन पढ़ते हैं कि रेक्टिफिकेशन दरअसल में है क्या, फिर हम पढ़ेंगे कि रेक्टिफिकेशन के हमारे साथ मतलब हमारे डेली लाइफ में इसकी जरूरत क्यों है। अब रेक्टिफिकेशन बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही आसान डिफिनेशन। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी करंट इनटू डीसी। मतलब आसान, रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करते हैं? डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन क्या हो गया? सिंपल, रेक्टिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करते हैं किस में? डायरेक्ट करंट पे। तो ये हमारे साथ क्या हो गया? रेक्टिफिकेशन। एसी को मतलब अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करना? डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। इसको हम क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? हम क्यों मतलब एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं? डीसी करंट की हमारे साथ क्यों इतनी जरूरत है? मतलब हम एसी करंट को क्यों डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट, इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डीसी करंट में, मतलब डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे साथ बैटरीज और सेल, बैटरीज और सेल हमारे साथ क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है। पहले पॉइंट ये कि जो बैटरीज और सेल है ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये क्या है? बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत महंगे। बैटरीज हो गए, सेल्स वगैरह हो गए, मतलब बार बार लेना ये तो क्या एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। दूसरा क्या है कि जो बैटरीज और सेल है, सही हम इसको लेंगे, ठीक है, अगर एक्सपेंसिव इतनी ज्यादा नहीं है तो ये क्या है? शॉर्ट लाइफ है, मतलब इसकी जिंदगी क्या है? बहुत कम है। जिंदगी कम होने का मतलब क्या? ये जल्दी खराब हो जाती है। तो इसी वजह से जो सेल्स हो गए, बैटरीज हो गए, जो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करने वाले सोर्सेज है वो तो एक एक्सपेंसिव है, साथ साथ में उसकी जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट है, वो जल्दी खराब हो जाती है, वो हमें कम पावर प्रोवाइड करती है, वो इतनी पावर प्रोवाइड भी नहीं कर सकती जितनी कि हमारी डेली जिंदगी में जरूरत है। तो इसी वजह से जो डीसी करंट है हम अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डीसी करंट जो डीसी सोर्सेज है, बैटरीज वगैरह हो गए, सेल वगैरह हो गई, ये हमें डीसी करंट तो प्रोवाइड करते हैं, मगर ये जो सेल और बैटरीज हो गई ये एक एक्सपेंसिव है। ये दूसरा क्या है? ये हमें पावर भी इतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकती जितनी हमें जरूरत होगी। दूसरा क्या है? तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि ये जल्दी खराब हो जाती है, इसकी जो लाइफ है वो क्या है? शॉर्ट है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारी डेली जिंदगी में जो चार्जर वगैरह होगा, चार्जर अगर आप कभी उसका एडाप्टर देखो ना, खराब चार्जर उठाओ, उसके एडाप्टर को टूटो, उसके अंदर एक रेक्टिफायर लगा होता है। उस रेक्टिफायर का काम क्या है? वो रेक्टिफिकेशन करवाता है, अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करता है? डायरेक्ट करंट। उस रेक्टिफायर के अंदर एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है, इस तरह सिलेंडर फॉर्म में लगा होता है, मतलब उसका जो शेप होता है वो सिलेंडर की तरह होता है, इस तरह
सिलेंडर फॉर्म में वहां पर इस तरह लगा होता है। ये जो दरअसल में हमारे साथ क्या है, ये डायोड है। तो इसी वजह से याद रखना जो रेक्टिफिकेशन है वो तो समझ आ गया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, सही है। तो ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है, ये कौन करवाता है, ये रेक्टिफायर करवाता है। ये कौन करवाता है, रेक्टिफायर करवाता है। जो हमारे घरों में चार्जर है ना, हमारे मोबाइल को कौन सी करंट की जरूरत है, डायरेक्ट करंट की जरूरत है। तो ये जो डायरेक्ट करंट की जरूरत है हमारे घरों में, तो एसी करंट आ रहा है ना, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। तो अब डीसी करंट कहां से इसको देंगे, तो हमारे चार्जर के अंदर पहले से ही क्या मौजूद होता है, उसके एडाप्टर के अंदर पहले से क्या मौजूद होता है, रेक्टिफायर मौजूद होता है। उस रेक्टिफायर के अंदर क्या मौजूद होता है, डायोड मौजूद होता है। तो उस रेक्टिफायर के अंदर जो डायोड होता है वो अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। बाद में हमारी मोबाइल उससे चार्ज होती है। तो अल्टरनेट डीसी करंट को हम बहुत सारी जगहों पर यूज करते हैं। तो समझ आया क्या, रेक्टिफिकेशन एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, ये किसके जरिए हम करवाते हैं, रेक्टिफायर, डन बाय रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के जरिए करवाते हैं। रेक्टिफायर के अंदर कौन करवाता है, रेक्टिफायर के अंदर क्या पड़ा रहता है, क्या मौजूद होता है, डायोड। तो वो डायोड ये प्रोसेस करवाता है, रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस करवाता है। अब ये जो डायोड है ना, डायोड बिहेव लाइक अ स्विच। ये डायोड किस तरह बिहेव करता है, स्विच की तरह बिहेव करता है। ये मैंने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लेक्चर में भी समझाया था कि डायोड किस तरह एक्ट करता है, वो स्विच की तरह एक्ट करता है। मतलब जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो डायोड में से करंट पास होगा। जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो डायोड में से करंट पास नहीं होगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि फॉरवर्ड बायस किस तरह होता है, रिवर्स बायस किस तरह होता है। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो उसमें से क्या होगा, करंट पास होगा, मतलब वो करंट को कंडक्ट करेगा। जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो वो करंट को कंडक्ट नहीं करता। तो जब करंट कंडक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, डायोड इस टाइम में क्या है, ऑफ है। तो स्विच की तरह काम करता है। एक बार डायोड करंट कंडक्ट कर रहा है, एक बार डायोड करंट कंडक्ट नहीं कर रहा है। जिस तरह हम बटन से क्या करते हैं, बल्ब को ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, तो डायोड भी इसी तरह होता है। जब फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट उसमें से फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस की तरह, मतलब जो लोड हमने आगे लगाया होता है उस तक करंट पहुंच रहा होता है। मगर जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो वो ऑफ हो जाता है, उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो स्विच की तरह काम करता है डायोड। अब यहां पर मैंने जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है उसको डायग्राम के जरिए भी समझाया। देखो ये अल्टरनेटिंग करंट ये है क्या, अल्टरनेटिंग करंट के जो चैप्टर नंबर 16 है फेडरल बोर्ड में, इस पर मैंने कंप्लीटली तमाम लेक्चर उसके अपलोड किया। अल्टरनेटिंग करंट के तमाम चैप्टर लेक्चर मैंने अपलोड किया। अल्टरनेटिंग जो करंट है ना उसका पूरा चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट अपलोड किया, तो काइंडली आप वहां पर देख लीजिए। अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड मैंने तमाम तर कंसेप्ट अपलोड किए। अब यहां पर ये अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या, ऐसा करंट जिसकी पोलरिटी फिक्स ना हो, पोलरिटी बार बार चेंज हो रही है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, जिसकी पोलरिटी फिक्स ना हो। तो ये अल्टरनेटिंग करंट क्या है, देखो अल्टरनेटिंग करंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, डीसी करंट में। डीसी करंट आपको नजर आ रहा है, इसकी पोलरिटी फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। इसी तरह अगर आप आगे चलता जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही फॉर्म का वेव्स, एक ही पोलरिटी, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाली पोलरिटी वाली करंट मिल रही है। या इसी तरह रिवर्स भी हम कह सकते हैं, सिर्फ क्या मिलेंगे हमें, नेगेटिव पोलरिटी वाले करंट इसी तरह मिलते जाएंगे। तो समझ आ गया। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डीसी करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये तो प्रोसेस हो गया, मैंने समझा लिया किसके जरिए हम रेक्टिफिकेशन करवाते हैं, रेक्टिफायर के जरिए। रेक्टिफायर के अंदर क्या मौजूद होता है, डायोड मौजूद होता है। डायोड किस तरह एक्ट करता है, स्विच की तरह एक्ट करता है। अब डायोड का जो हम बुक वगैरह में देखते हैं, डायोड का सिंबल क्या होता है, इस तरह होता है। ये जो पीछे वाला साइड होता है, ये नहीं, ये इसको हम क्या नाम देते हैं, पी साइड। जबकि आगे वाला ये जो एरो साइड होता है ना, ये लकीर, इसको हम एन साइड कहते हैं। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस पर भी मैंने लेक्चर अपलोड किया, तो उसको वहां पर आप देख लें पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। ये डायोड का एक किस्म का जो हम बुक में ड्रा करते हैं, डायोड का पिक्चर इस तरह होता है। अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो डायोड आपको इस तरह सिलेंडर फॉर्म में नजर आ जाएगा, सही है। तो रियल लाइफ में इस तरह डायोड एग्जिस्ट नहीं करता। रियल लाइफ में डायोड का पिक्चर क्या होता है, इस तरह होता है। तो बुक में हम इसको इस तरह ड्रा करते हैं। ये क्या है, पी साइड हो गया, ये डायोड का क्या हो गया, ये जो लकीर वाला साइड है ये हमारे साथ क्या है, डायोड का एन साइड है। ये डायोड का एन साइड है और ये डायोड का क्या है, पी साइड। अब डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा और डायोड रिवर्स बायस कब होगा, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू भी देता हूं। अब अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया तो इसका मतलब क्या है, डायोड क्या करेगा, करंट डायोड में से फ्लो करेगा। अब जब हम पी साइड को किसके साथ अटैच कर दे, पॉजिटिव साइड, मतलब ये जो पी साइड है ना, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दे, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं। और एन साइड है ना, इस एन साइड को हम किसके साथ अटैच करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच। जिस तरह यहाँ पर पी पॉजिटिव के साथ और एन किसके साथ अटैच करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं। तो तब डायोड किस तरह होगा, फॉरवर्ड बायस, और उसमें से करंट फ्लो करेगा। अगर हम दूसरी डायोड रिवर्स बायस किस तरह होगा, रिवर्स बायस,
डायोड रिवर्स बायस, इसका ऑपोजिट। अगर हम क्या कर दे, जो एन टाइप है ना, एन टाइप, इसको हम किससे कनेक्ट कर दे, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे, और पी टाइप को किससे कनेक्ट कर दे, नेगेटिव से कनेक्ट कर दे। तो P को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और N को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। इस टाइम डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। जब डायोड में से क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, डायोड में से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये सर्किट इस तरह बिहेव करेगा जैसा क्लोज स्विच की तरह, जिसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का कंसेप्ट होगा, कब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, कब रिवर्स बायस होता है। या दूसरे अल्फाज में आप इस तरह भी कह सकते हो क्या डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है या रिवर्स बायस। आसान अल्फाज में जब हम क्या करेंगे, पी टाइप को जो पी वाला साइड है, पी वाला साइड है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर को, मतलब ये पी वाला साइड को, इसको हम क्या करें, हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे। क्या, हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे। उसी तरह हम क्या करें, और एन टाइप को हम क्या करें, लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे। तब डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। सही है। जब हम पी साइड को क्या करें, हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे, और एन साइड को किससे कनेक्ट कर दे, लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे, तब भी ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। या उसका अपोजिट आप सोचे, पी को हम किससे कनेक्ट कर दे, लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे, एन को किससे कनेक्ट कर दे, हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे, तब डायोड क्या होगा, इस केस में डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो ये तमाम तर कंडीशन मैंने इससे पिछले लेक्चर में समझाए थे। अब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, एक कंसेप्ट मैं आपको और यहां पर क्लियर करता हूं, फिर इसके बाद हम अपने लेक्चर पर आते हैं, रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस पर आते हैं। अब यहां पर याद रखना कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस ये क्या है। लेट सपोज मैं यहां पर एक डायोड बनाता हूं ना, ये क्या बन गया, डायोड। ये क्या है, डायोड। एक कंसेप्ट तो मैंने समझा ले कि जो पी साइड है उसको पॉजिटिव से और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर देना, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। अब यहां पर ये प्रोसेस भी आपने समझना है। अगर हम पी साइड को हाई पोटेंशियल, मतलब ये जो पी साइड है ना, ये वाला पी साइड, अगर पी साइड को लेट सपोज मैं देता हूं 10 वोल्ट, और ये जो एन साइड इसको मैं देता हूं कितने देता हूं, लेट सपोज 5 वोल्ट। तो ये अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। सही है। मैंने आपसे जनरल एमसीक्यूज पूछ लिया कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। अब आप किस तरह बताओगे, आपके ज़हन में होना चाहिए कि पी साइड किसके साथ अटैच होना चाहिए, हाई पोटेंशियल के साथ। अगर पी हाई पोटेंशियल हो और एन क्या हो, लो पोटेंशियल पर हो, तो 10 बड़ा है या 5, 10 तो बड़ा है। तो पी किस पे के साथ कनेक्ट है, 10 पोटेंशियल, मतलब पी हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट है, और एन किसके साथ कनेक्ट है, लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट है। तो ये डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है। तो डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। अगर मैं रिवर्स कर दूं यहां पर, लेट सपोज इस तरह, ये डायोड का जो एन टाइप है, लेट सपोज यहां पर 5 वोल्ट से कनेक्ट है, -5 वोल्ट, और पी टाइप किससे कनेक्ट है, -10 वोल्ट। अब बताओ कौन सा इसमें से ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। ये मैं सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस से रिलेटेड। अब यहां पर जो पी टाइप है ना, पी टाइप के साथ -10 वोल्ट है और एन टाइप के साथ -5 वोल्ट। तो माइनस में जो नंबर जितना कम होता है वो उतना बड़ा होता है। तो आपको नजर आ रहा है कि एन टाइप को, अब इस केस में हमने एन टाइप को क्या है, हाई पोटेंशियल दिया है, जबकि पी टाइप को हमने क्या दिया है, कम पोटेंशियल दिया है। तो ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो ये सिंपल अपने जनरल कंसेप्ट आपने समझ लिया यहां तक। तो ये कंसेप्ट का मतलब क्या है जो मैंने आपको समझा लिया कि डायोड क्या होता है। डायोड को अगर आप दोनों टर्मिनल डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे, या डायोड के दोनों टर्मिनल, जिस तरह यहां पर एक तो जनरल कंसेप्ट था, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, या इसको रिवर्स करोगे, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से डायोड रिवर्स बायस होगा। ये तो ये कि दोनों टर्मिनल अलग अलग। एक इस तरह भी जो सिचुएशन, ये वाला सिचुएशन किस तरह सिचुएशन है, ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें डायोड के पी और एन टाइप को एक ही टर्मिनल से आपने कनेक्ट किया, दोनों पॉजिटिव से कनेक्ट किया या दोनों नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। फिर वहां पर आप देखोगे जिस तरह ये किए, ये 10 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये दोनों क्या है, प्लस में, मतलब हमने डायोड के दोनों साइड कहां से कनेक्ट किए, पॉजिटिव से कनेक्ट किए, एक ही टर्मिनल से कनेक्ट किए। मगर आपने देखना है कि कौन सा साइड का पोटेंशियल ज्यादा है और कौन सा कम है। फिर आपने डिसाइड करना है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस, जिस तरह। और इस केस में हमने डायोड के दोनों टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट किए। अब आपने डिसाइड करना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। आपने एन और पी को देखना है किसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये इस तरह भी आपने याद रखना है कि डायोड दोनों एक ही टर्मिनल से, दोनों नेगेटिव के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। डायोड के दोनों टर्मिनल पॉजिटिव से भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम फिर देखेंगे कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो ये कंसेप्ट भी आपने याद रखना है। तो यहां तक हमने डायोड, जो रेक्टिफिकेशन का डायोड का, हमने फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का कंसेप्ट पढ़ लिया। अब यहां पर कन्वर्ट डीसी इनटू एसी, याद रखना इसका। अब इसका रिवर्स प्रोसेस, रेक्टिफिकेशन का रिवर्स प्रोसेस, ये सिंपल मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखा है कि जब हम डीसी करंट को किस में कन्वर्ट कर दिए, एसी करंट में। यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा, मैंने बहुत सारी चीजें लिखी कि जब हम डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो इस डिवाइस के जरिए, इन्वर्टर के जरिए, याद रखना, जब हम डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करते हैं
तो किस डिवाइस के जरिए इसको कन्वर्ट करते हैं? इन्वर्टर के जरिए करते हैं। तो ये इसका अपोजिट हो गया। रेक्टिफिकेशन में तो हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे थे, किसके जरिए? रेक्टिफायर के जरिए। मगर अगर हम डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे तो ये किसके जरिए होगा? इन्वर्टर के जरिए होगा। अब इसके बाद क्या है? डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो उसका मतलब क्या है? वो करंट को कंडक्ट करेगा। जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो उसका मतलब क्या है? वो डायोड करंट कंडक्ट नहीं करेगा। ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का कंसेप्ट मैंने दे दिया। अब यहां पर आपने याद रखना है कि रेक्टिफिकेशन में हमारे साथ इनपुट क्या होता है? इनपुट, सिंपल बात, इनपुट पर हम क्या देते हैं? एसी, और आउटपुट पर हमें क्या मिलता है? डीसी। तो इनपुट हमारे साथ क्या होगा? एसी, आउटपुट क्या होगा? डीसी। क्योंकि जाहिर सी बात है हम एसी दे रहे हैं ना, एसी करंट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डीसी में। तो इनपुट पर हमारे साथ एसी, आउटपुट पर क्या मिलेगा? डीसी। अब टाइप्स, रेक्टिफिकेशन के दो टाइप्स है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, दूसरा क्या है? फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब पहले हम पढ़ने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को हम किस तरह, इस तरह भी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में HWR, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ये क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या, सिंपल, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? डिफिनेशन क्या है? कन्वर्ट ओनली वन हाफ ऑफ द एसी इनटू डीसी। याद रखना, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में ये जो एसी का पूरा साइकिल है ना, इसमें से सिर्फ और सिर्फ हाफ, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? हाफ, या तो पॉजिटिव साइड या तो नेगेटिव साइड। मतलब सिर्फ और सिर्फ हाफ क्या होगा? ये एसी का कंप्लीट साइकिल है जो कि इसके इक्वल है 360 डिग्री का, 360 डिग्री के इक्वल है। तो हाफ का मतलब क्या? आधा। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ इस एसी के पूरे साइकिल का सिर्फ और सिर्फ हाफ किस में कन्वर्ट होगा? डीसी में कन्वर्ट होगा, बाकी हाफ कन्वर्ट नहीं होगा। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं ओनली हाफ साइकिल ऑफ द एसी। ये जो पूरा साइकिल है ना एसी का, इसका हाफ साइकिल, आधा क्या होगा? ये आधा क्या होगा? कन्वर्ट होगा डीसी में, आधा कन्वर्ट नहीं होगा, सही है, इनटू डीसी। इसमें हम क्या यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायोड यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से कि जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक डायोड यूज करते हैं। और आउटपुट पर हमें क्या मिल जाएगा? जाहिर सी बात है, हम रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस करवा रहे हैं तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा? आउटपुट पर हमें डीसी करंट मिलेगा, डायरेक्ट करंट मिलेगा। और क्या है हाफ वेव साइकिल का मतलब? क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? 180 डिग्री तक हम क्या कर रहे हैं? एसी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हाफ का मतलब क्या है? ये क्या है? इस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पर क्या होगा? 90, इस पॉइंट पर क्या होगा? 180 डिग्री, इस पॉइंट पर 270, इस पॉइंट पर क्या होगा? 360। तो हम सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 180 तक, मतलब हाफ वेव को क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं, डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे हाफ साइकिल 180 डिग्री कन्वर्ट हो रहा है, किस में? डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये मैंने एंगल की फॉर्म में भी आपको बता दिया। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का डायग्राम और डायोड, मैं यहां पर इसे ये मिटा लेता हूं। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपने याद रखना है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का ये डायग्राम है। मैंने पहले बता दिया हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा? सिंगल डायोड यूज होगा। यहाँ पर हमने एसी करंट, मतलब एसी सोर्स अटैच किया जो एसी करंट प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस है, जो हमारे साथ क्या होगा? एक रेजिस्टेंस, एक लोड है, सही है। लोड का मतलब बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब जहां पर करंट क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है? डायोड हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। लेट सपोज डायोड का, लेट सपोज ये ऊपर साइड लेट सपोज हमारे साथ पॉजिटिव है और नीचे वाला साइड क्या है? नेगेटिव। पहला कंडीशन, यहां पर मैंने एसी सोर्स का ये पूरा साइकिल बनाया है, सही है, मतलब ये एसी सोर्स का पूरा साइकिल है। अब ऊपर वाला साइड पॉजिटिव, नीचे वाला साइड क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? जब ऊपर वाला साइड पॉजिटिव होगा तो ये कौन सा साइड है हमारे साथ? ये साइड है हमारे साथ पी साइड। और ये कौन सा साइड है? ये हमारे साथ एन साइड है। ये कौन सा साइड है? एन साइड है। जिस तरह यहां पर मैंने समझाया, ये क्या है? एन साइड, और ये वाला कौन सा साइड है? पी साइड। तो यहां पर भी क्या है? ये डायोड का एन पी साइड है, सॉरी, और ये डायोड का क्या है? एन साइड। पी साइड और ये क्या है? एन साइड। अब डायोड का जो पी साइड है ना, ये पी साइड किसके साथ कनेक्ट है? पी साइड यहां पर आपको नजर आ रहा है, पी साइड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। और ये जो एन है वो किसके साथ कनेक्ट है? एन साइड आपको ये नजर भी आ रहा है, किसके साथ कनेक्ट है? नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। जब पी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो और एन किसके साथ कनेक्ट हो? नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो, तो डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड में से करंट फ्लो करेगा, डायोड में से करंट फ्लो करेगा, डायोड में से क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। तो यहां पर ये डायोड का जो हाफ साइकिल है ना, 0 से लेकर T/2 तक, 0 से लेकर T, ये एसी का कंप्लीट साइकिल। अब यहां पर हम एसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एसी का 0 से लेकर T/2 तक, 0 से लेकर T/2 तक। इस केस में डायोड हमारा क्या है? फॉरवर्ड बायस है। डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस। डायोड में से करंट फ्लो करेगा, तो आपको क्या नजर आएगा? डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। 0 से लेकर, मतलब ये 0 है, इस पॉइंट पर टाइम क्या है? T/2, इस पॉइंट पर टाइम क्या है? T। तो 0 से लेकर T/2 तक डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस। डायोड में से करंट फ्लो करेगा, और यहां पर आपको रेजिस्टेंस में से भी नजर आएगा, करंट यहां पर फ्लो करता आ रहेगा। अब उसी तरह ग्राफ में मैं बाद में समझाता हूं। सी, जब करंट फ्लो करेगा डायोड में तो बहुत आसान,
यहाँ पर ये ग्राफ है सही। ये क्या है, एसी का एक साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव, ये ग्राफ चलता जाएगा। तो जब हमने पॉजिटिव 0 से लेकर t/2 तक, तो ये पूरा साइकिल डायोड क्या था, फॉरवर्ड बायस, तो डायोड में से करंट फ्लो किया, हमें यहाँ पर R रेजिस्टेंस में से भी शो होगा कि करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि हाफ साइकिल क्या हो रहा था, डीसी में कन्वर्ट हो रहा था। ये क्या हो रहा था, ये जो हाफ साइकिल है वो कन्वर्ट हो रहा है डीसी में। तो ग्राफ में भी ये जो आपके साथ साइकिल है, इसी तरह नीचे ग्राफ किस तरह बनता जाएगा, ये क्या होगा, इस तरह कन्वर्ट हो गया डीसी में। ये क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट हो गया डीसी में। अब देखना, अब हम डायोड को क्या करते हैं, क्योंकि एसी करंट है, एसी करंट पोलरिटी चेंज हो रही है। अब क्या होगा, ये डायोड क्या हो गया, लेट्स सपोज अब नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर वाला क्या होगा, नेगेटिव, नीचे वाला क्या होगा, पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव। अब देखना पी साइड किसके साथ कनेक्ट है, पी साइड कनेक्ट है नेगेटिव के साथ। अब पी नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, पी साइड नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, जबकि एन साइड किसके साथ कनेक्ट है, एन साइड कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ। अब डायोड बताओ रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस। जाहिर सी बात है, जब पी नेगेटिव के साथ मतलब पी लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट है और एन किसके साथ कनेक्ट है, हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट है, तो डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, जिसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इस केस में से t/2 से लेकर t/2 से लेकर t तक, t/2 से लेकर t तक, तो हम कह सकते हैं t/2 से लेकर t तक, ये क्या है t/2 से लेकर t तक, यहां पर डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस। जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो यहां पर हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें कोई भी करंट नहीं मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें करंट नहीं मिल रहा है। तो जब हमें करंट नहीं मिलेगा तो यहां पर हमें कौन सा लकीर मिलेगा, इस नेगेटिव हाफ साइकिल की जगह हमारे साथ फिर से उसी तरह किस तरह सीधा लकीर मिल जाएगा, सीधा लकीर। फिर से ये हाफ साइकिल, ये इसी तरह ये एसी का साइकिल उसी तरह चलता है, सही है। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा फिर से यहाँ पर एक हाफ साइकिल बनेगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको नजर आ रहा है हाफ साइकिल सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, हाफ साइकिल। एसी का हाफ साइकिल क्या हो रहा है, डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो डीसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर डायोड क्या हो रहा होता है, डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। जब डायोड रिवर्स बायस हो जाता है तो वहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो आसान अल्फाज में हमारे साथ ग्राफ किस तरह बनेगा, ग्राफ बनेगा, ये इसका क्या है, ग्राफ, ये आगे आप भी बना सकते हो, चलते जा सकते हो। तो ग्राफ किस तरह बनेगा, यहां पर मैं यहां पर शॉर्टकट में ग्राफ बनाऊंगा, ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से। फिर से सीधा लर करंट डायोड इस केस में रिवर्स बायस है, फिर से यहां पर हाफ वेव मिलेगा, फिर से डायोड रिवर्स बायस होगा, फिर से आपको हाफ वेव मिलेगा, फिर से डायोड रिवर्स बायस। तो इस केस में डायोड फॉरवर्ड बायस, इस केस में जो सीधा लकीर नजर आ रहा है इसका मतलब क्या है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो रिवर्स बायस। इसी तरह फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, इसी तरह में इस तरह ग्राफ मिलता जाएगा, में फ्लो नहीं कर रहा है। तो ग्राफ आपको इस तरह इन्वर्ट ग्राफ भी मिल सकता है, ये ग्राफ भी सही है, ये ग्राफ भी सही है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। अगर तो ये ग्राफ आप सब बना सकते हो। जो बड़ा ग्राफ है पेपर में आ गया तो आपने ये बनाना है। तो इसी तरह एमसीक्यूज के हवाले से ये ग्राफ भी सही है, ये ग्राफ भी सही है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का। तो यहां तक आप नोट कर सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को हम पढ़ रहे थे, अब इसके बाद हमने क्या स्टार्ट करना है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स रह गए यहां तक। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का जो ग्राफ था ना, वहां पर हमें लेट्स सपोज ये एक एसी का साइकिल था ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हाफ साइकिल। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल, तो हमें सिर्फ क्या था, हाफ ऑफ द एसी, मतलब हाफ ऑफ द एसी का जो आधा साइकिल था वो कन्वर्ट हो रहा था डीसी में। इस तरह मतलब एक साइकिल हमें मिल रहा था, जब एक साइकिल एसी का था तो हमें आउटपुट पर डीसी का भी क्या था, एक ही साइकिल मिल रहा था। डीसी का भी कितना मिल रहा था, एक ही साइकिल। मतलब क्या था, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जब हमने एसी का एक कंप्लीट साइकिल दिया था ना, तो उसमें से सिर्फ हाफ कन्वर्ट हो रहा था, हाफ ऑफ द एसी कन्वर्ट हो रहा था डीसी में। तो हमने एक साइकिल एसी का दिया, एक साइकिल एसी का दिया, और हमें पल्स भी कितने मिले, एक पल्स मिला, 1 पल्स। डीसी का कितना पल्स मिले, एक पल्स। मतलब एक साइकिल हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने हाफ मतलब क्या दिया, एसी का एक साइकिल ने हमें कितने पल्स डीसी के दिए, एक पल्स ऑफ द डीसी दिया। देखो एक पल्स डीसी मिले। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर भी एक साइकिल हमें, एक साइकिल इनपुट पर दे रहे हैं और आउटपुट पर भी हमें एक पल्स मिल रहा है, एक ही पल्स मिल रहा है या एक ही साइकिल मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इनपुट और आउटपुट पर दोनों क्या है,
एक साइकिल दे रहा है हमें, आउटपुट पर भी डीसी का एक साइकिल मिल रहा है, क्योंकि डीसी में तो इस तरह नहीं होता कि पॉजिटिव आपको इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल मिले, नहीं, डीसी में हमारे साथ सिर्फ या तो पॉजिटिव साइकिल मिलेगा या तो नेगेटिव साइकिल मिलेगा, ये डीसी का कंप्लीट साइकिल होता है। तो यहाँ पर भी हमें एक साइकिल ऑफ एसी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक कंप्लीट पल्स दे रहा है, एक कंप्लीट पल्स दे रहा है, एक कंप्लीट साइकिल दे रहा है डीसी का। डीसी की पोलरिटी तो फिक्स है। अब यहाँ पर एक साइकिल की वजह से एक पल्स मिल रहा है ना हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, तो हम कह सकते हैं ना कि जितनी फ्रीक्वेंसी हम इनपुट पर दे रहे हैं, मतलब आउटपुट की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही इनपुट पर फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब इनपुट पर भी एक साइकिल हम एसी का दे रहे हैं, आउटपुट पर भी हमें एक पल्स मिल रहा है या एक ही साइकिल मिल रहा है डीसी का। तो हम कह सकते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अक्सर आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम कह सकते हैं जितनी फ्रीक्वेंसी आउटपुट पर होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी इनपुट पर होगी, या जितनी फ्रीक्वेंसी हम इनपुट पर दे रहे हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी आउटपुट पर होगी। क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन आता है कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है, अब बताओ मुझे कि आउटपुट मतलब इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ना, वो आपसे पूछते हैं कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इनपुट की क्या है 50 हर्ट्ज, और नीचे लिखते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जितनी इनपुट की होगी उतनी ही आउटपुट की होगी। तो आपका आंसर क्या होगा कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 50 हर्ट्ज ही है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सेम है। उसी तरह ये भी हमने पढ़ा था कि टाइम किसका रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, या आप इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इन दोनों का रिलेशन क्या है इनवर्स। अगर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होगा तो जाहिर सी बात है टाइम भी क्या होगा दोनों का सेम होगा, जितना आउटपुट का टाइम होगा उतना ही इनपुट का टाइम होगा। क्वेश्चन किस तरह आता है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो इनपुट का टाइम है वो 30 सेकंड है, बताओ आउटपुट का टाइम कितना होगा। तो जितना इनपुट 30 सेकंड अगर इनपुट का है तो आउटपुट का भी कितना होगा 30 सेकंड। सिंपल। अगर क्वेश्चन आ गया तो इनपुट का टाइम क्या है 30 मिनट है, बताओ इनपुट का सही इनपुट का 30 मिनट, बताओ आउटपुट का टाइम कितना होगी, आउटपुट का टाइम कितना होगी वो आपसे पूछा होगा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में HWR में। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अपने दो फॉर्मूले ही पढ़े कि जितनी इनपुट का टाइम होगा उतना ही आउटपुट, तो आउटपुट का टाइम भी क्या होगा 30 मिनट। तो इसी तरह इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम है, उसी तरह या इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी या आउटपुट इनपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब आसान अल्फाज में जितनी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी, जितना आउटपुट टाइम होगा उतना क्या होगा इनपुट टाइम होगा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। ग्राफ क्या है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का, सिंपल ये, एक बार हमें करंट नहीं मिलता, फिर मिलता है, फिर नहीं मिलता, फिर मिलता है, फिर नहीं मिलता, फिर मिलता है करंट, फिर नहीं मिलता, इस तरह। या आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी बना सकते हो, ये करंट मिलता है, फिर नहीं मिलता, फिर मिलता है, फिर नहीं मिलता, फिर मिलता है, फिर नहीं, ये नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ये भी हमें डीसी मिल रहा है मगर रिवर्स डायरेक्शन में सिर्फ मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होंगे अब माइनस साइन लिखेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में एसी तो मिल रहा है मगर सिर्फ करंट का डायरेक्शन चेंज है, तो इसी वजह से पल्स भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये ग्राफ भी सही है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का, ये ग्राफ भी सही है। अब इसके बाद डस्टर की तरह गया, डस्टर, ये डस्टर। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो इसको मैं इस साइड से मिटा रहा हूँ। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में सबसे पहले आपने दो पॉइंट याद रखने कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम दो डायोड्स भी यूज करते हैं, दो डायोड। अब दो डायोड हम कहाँ पर यूज करते हैं, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि दो डायोड, मतलब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम मिनिमम कम से कम कितने डायोड यूज कर सकते हैं, दो से कम यूज नहीं कर सकते, दो से कम यूज नहीं कर सकते। तो मिनिमम कितने डायोड यूज कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, दो डायोड। और यह कहाँ पर हम यूज करते हैं, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में। तो आगे आप यहाँ पर इसके सामने लिखो। 4 डायोड हम कहाँ पर यूज करते हैं, ब्रिज, आर का मतलब क्या है रेक्टिफायर, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया। तो ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड यूज कर सकते हैं। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, जिसमें हम फुल वेव ऑफ एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, मतलब जो एसी का फुल वेव होता है ना, एक कंप्लीट साइकिल होता है, उसको हम कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, फुल का मतलब क्या है, कंप्लीट। तो इसमें हम कंप्लीट एसी साइकिल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर एसी का एक साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में हमें करंट मिल रहा होता है, पॉजिटिव साइकिल में भी करंट मिल रहा होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट मिल रहा होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी यहाँ पर डीसी का पल्स मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी डीसी का पल्स मिल रहा है। तो कंप्लीट एक साइकिल से हमें कितने पल्स मिल रहे हैं, 2 पल्स मिल रहे हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एसी के एक साइकिल से हमें डीसी के कितने पल्स मिल रहे हैं, 2 पल्स मिल रहे हैं, क्योंकि
एसी का जो साइकिल होता है फुल वेव ऑफ एसी कन्वर्ट हो रहा है डीसी में, या दूसरे अल्फाज में कह सकते हो एसी का जो 360 साइकिल होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डीसी में। मतलब एसी का कंप्लीट 360 साइकिल कन्वर्ट हो रहा है डीसी में। अब यहाँ पर ये इसका डायग्राम है, डायग्राम पर आते हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब यहाँ पर ये हमारे साथ ब्रिज रेक्टिफायर है जिसमें कितने डायोड यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4। अब इसको समझते हैं, ग्राफी मैंने नीचे लिखा हुआ है फिर बाद में हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, टाइम, फ्रीक्वेंसी के रिलेशन वगैरह पढ़ेंगे। अब लेट सपोज ये ब्रिज रेक्टिफायर जिसमें 4 डायोड यूज हो रहे हैं, अब हमने करना है एसी करंट इसको देना है, यहाँ पर एसी सोर्स देना है, हमें किस तरह फुल वेव मतलब एक साइकिल पर कितनी हमें क्यों, जिस तरह यहाँ पर हमने एक साइकिल दिया ना, एक साइकिल पर हमें किस तरह 2 पल्स मिल रहे हैं, ये डायोड किस तरह ऐड करते हैं, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस, कौन सा रिवर्स बाइस। दोनों साइकिल में आप ऑब्जर्व करोगे, नेगेटिव साइकिल में भी आपको करंट ऊपर से नीचे मिलेगा और पॉजिटिव साइकिल में भी करंट, मतलब दोनों साइकिल में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। सेम का मतलब क्या है, पोलरिटी उसकी चेंज नहीं होगी, एक बार ऊपर की तरफ जा रहा होगा, एक बार नीचे की तरफ। अब मैं बता रहा हूँ अभी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अभी मैं बता भी रहा हूँ। अब लेट सपोज ये हमारे साथ जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है ना, ये डायग्राम है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, सही है। हमने अज्यूम कर लिया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल अभी स्टार्ट हो गई, ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, एसी का करंट। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है, 0 से लेकर t/2 तक। PHC का मतलब क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो कहाँ से लेकर कहा था कि 0 से लेकर t/2 तक, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से लेकर t/2 तक। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है, कौन सा रिवर्स बाइस होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, हम कन्वेंशनल करंट को अज्यूम करते हैं, कन्वेंशनल करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होते हैं। वैसे करंट हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, मतलब नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है। यहाँ पर जो बुक्स में सारे सर्किट होते हैं उसमें हम कन्वेंशनल करंट को अज्यूम करते हैं, मतलब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से हम स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट होता है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो करंट यहाँ पर स्टार्ट हो गया ना, करंट यहाँ पर मूव कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव साइकिल से, फिर इस जंक्शन पर इंटर हो गया, करंट इस पॉइंट पर यहाँ पर भी आएगा, करंट यहाँ पर भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखना ये जो साइड होता है, ये पीछे वाला साइड को हम क्या नाम देते हैं, इस साइड को, इसको हम नाम देते हैं P, और ये जो लकीर वाला साइड होता है इसको हम कहते हैं N टाइप, और ये इसको हम नाम देते हैं P साइड, और ये जो पीछे वाला साइड होता है इसको हम क्या नाम देते हैं N साइड। बाकी डायोड को भी आपने ध्यान में रखना है। तो जब करंट इस जंक्शन पर पहुंच गया, इस जंक्शन पर जब करंट पहुंच गया तो ये पॉजिटिव करंट है ना, हाई पोटेंशियल वाला करंट है। ये देखो इस डायोड को, देखो इस डायोड का ये N टाइप किसके साथ मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिल रहा है। मतलब N टाइप किसके साथ मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल। जब N किसके साथ मिल जाए, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिल जाए, N किसके साथ मिल जाए, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये डायोड रिवर्स बाइस होगा। ये डायोड क्या होगा, रिवर्स, ये पहले मैंने आपको समझा दिया था। तो ये डायोड क्यों क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा। क्यों रिवर्स बाइस, क्योंकि N टाइप किसके साथ मिल गया, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिल गया, हाई पोटेंशियल के साथ मिल गया। उसी तरह यहाँ पर देखो ये जो P टाइप है, अब P टाइप को कौन सा करंट मिल रहा है, किस टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर देखो करंट आ रहा है, किस टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रहा है। जब P पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो या P हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट हो तो वो डायोड किस तरह एक्ट करता है, फॉरवर्ड बाइस एक्ट करता है। तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया, जबकि ये डायोड रिवर्स बाइस हो गया। तो यहाँ पर मैं टिक लगाता हूँ, ये डायोड करंट पास करेगा, और ये डायोड पर मैंने कांटा लगा, ये डायोड रिवर्स बाइस है, मतलब ये डायोड करंट पास नहीं कर रहे। एक हम शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक, अगर ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तो इसका पैरेलल वाला ये डायोड भी क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। अगर ये डायोड रिवर्स बाइस होगा ना तो इसका पैरेलल वाला ये डायोड भी क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा। तो इस पर भी हम कांटा लगाते हैं। तो समझ आ गया, ये डायोड फॉरवर्ड बाइस तो इसका पैरेलल वाला ये डायोड भी क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस, करंट को अलाउ करेगा, कंडक्ट करेगा। ये डायोड रिवर्स बाइस तो इसका पैरेलल वाला ये डायोड भी क्या होगा, रिवर्स बाइस, मतलब ये दोनों में से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम देखते हैं ना, करंट जब इस पॉइंट पर पहुंच गया तो करंट इस पॉइंट में से तो फ्लो करेगा ना, ये रिवर्स बाइस है, ये तो करंट को कंडक्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसा है जैसे ओपन सर्किट, मतलब इस तरह यहाँ पर इस तरह करंट कर रहा है, जहाँ पर इस तरह यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, ओपन सर्किट की तरह। जब करंट यहाँ पर आएगा, इस जंक्शन पर पहुंच गया, अब इस जंक्शन पर जब पहुंच जाएगा ना तो करंट के साथ फिर से दो रास्ते, या तो इस लोड में से नीचे की तरफ आएगा, लोड रेजिस्टेंस में से, या तो यहाँ पर आएगा। अब करंट यहाँ पर नीचे में भी गुजरेगा, अब यहाँ पर भी आएगा। पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जब करंट यहाँ पर आ गया ना, कौन सा करंट है, पॉजिटिव करंट आ रहा है ना, पॉजिटिव करंट। अब देखो यहाँ पर एन टाइप, ये कौन सा टाइप है, एन, और ये पीछे वाला कौन सा है, पी। तो एन किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है। जब फिर से एन पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, रिवर्स बाइस बन जाएगा। ये डायोड क्या बन गया, रिवर्स बाइस, क्योंकि एन टाइप किसके साथ मिल गया, पॉजिटिव के साथ मिल गया। तो उसका जो पी टाइप होगा वो किसके साथ मिल जाएगा, नेगेटिव के साथ मिल जाएगा। तो ये डायोड रिवर्स बाइस हो गया, ये करंट कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस पॉइंट में से भी करंट क्या होगा, कंडक्ट नहीं होगा। मैं यहाँ पर ये मिटा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी है।
ये डायोड भी क्या होगा, करंट पास नहीं करेगा। जिस तरह ये डायोड है, से ये डायोड भी क्या करेगा, करंट पास नहीं करेगा। तो करंट यहाँ पर पास नहीं होगा, करंट नीचे आएगा। लोड रेजिस्टेंस में से करंट की डायरेक्शन को याद रखना, पॉजिटिव ऑफ साइकिल में नीचे आ रहा है। फिर यहाँ पर ये करंट आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, यहाँ पर आता जाएगा, फिर से यहाँ पर आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने कर्व बनाया इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो जंक्शन आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो टर्मिनल आ रहा है और ये वाला टर्मिनल, ये दोनों तार आपस में अटैच नहीं है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह पड़े हुए अटैच नहीं। फिर ये करंट जब इस रेजिस्टेंस में आता जाएगा, ये करंट इस तरह आता गया, यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट पर ये डायोड तो रिवर्स बायस है, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। अब किस तरह फॉरवर्ड बायस होगा, पॉजिटिव करंट आ रहा है ना, ये पॉजिटिव करंट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर फिर से ये कौन सा टाइप है, पी, और ये कौन सा एन। पी किसके साथ मिल रहा है, फिर से यहाँ पर पॉजिटिव करंट आ रहा है। पी किस टर्मिनल के साथ मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिल रहा है। तो ये डायोड फिर से क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, करंट को फ्लो होने देगा। फिर से इस पॉइंट पर जब करंट आएगा इस डायोड में से, इस पॉइंट में से, ये तो रिवर्स बायस था। एक बार जब रिवर्स बायस हो गया ना, दोबारा उसको आपने क्या करना है, देखना नहीं है। जब इस पॉइंट पर आ गया, ये तो रिवर्स बायस था। अगर आप चेक करना चाहते हो फिर भी पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है ना, यहाँ पर ये हमारे साथ क्या है, पहले से क्या बन गया था, रिवर्स बायस बन गया था। यहाँ पर हमारे साथ क्या है, ये पॉजिटिव करंट, मतलब पॉजिटिव करंट हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनल से आ रहे हैं। ये एक बार रिवर्स बायस बन गया, दोबारा इसको आपने देखना भी नहीं कि आप दोबारा इसमें से करंट को फ्लो करोगे, नहीं। एक बार रिवर्स बायस कर दिया ना, दोबारा उसको देखना भी नहीं है। ये पहले रिवर्स बायस था तो इसमें से करंट जाएगा ही नहीं, मतलब करंट जाएगा नहीं। ये किस तरह एक्ट करेगा, इस तरह ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, मतलब ओपन सर्किट। फिर से करंट ये इस पॉइंट पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर से यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट लोड रेजिस्टेंस में, लोड रेजिस्टेंस को आपने देखना है आर में से नीचे की तरफ था। अब देखते हैं मैंने यहाँ पर रिजल्ट क्या लिखा, क्या पॉजिटिव पीएचसी में पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 ये क्या थे, रिवर्स बायस थे। D1 और D3 ये क्या थे, रिवर्स बायस थे, मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जबकि उसी तरह D2 एंड D4 क्या थे, फॉरवर्ड बायस थे, इसमें से करंट फ्लो कर रहा था। D2 और D4 फॉरवर्ड बायस थे, इसमें से करंट फ्लो कर रहा था। अब यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल को देखते हैं। जो रफ डायग्राम या फिर रफ चीज़ें मैंने लिखी है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये टर्मिनल भी अब मैंने मिटा लिया। अब देखना पॉजिटिव, अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी है, सही है। ग्राफ में भी मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर जो ग्राफ है ना, ग्राफ में आपके साथ यहाँ पर करंट तो मिल गया ना, करंट मिल गया किन डायोड की वजह से, हमारे साथ D2 और D4 की वजह से। D2 और D4 की वजह से हमें लोड रेजिस्टेंस में करंट मिल रहा था। जब लोड रेजिस्टेंस में करंट मिल रहा था तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें एक बार करंट मिल गया। तो यहाँ पर भी जो हमारे साथ AC का ये फुल वेव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर पैरेलल में भी मैं ग्राफ बना रहा हूँ, वहाँ पर आउटपुट पे भी ग्राफ बना रहा हूँ। तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो करंट मिल गया, मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया, सही है। DC का हमें पल्स एक मिल गया। अब देखना नेगेटिव हाफ साइकिल T/2 से लेकर T तक, T/2 से यहाँ पर आप लिख देना नेगेटिव हाफ साइकिल में T/2 से लेकर T तक, सही है। उसमें आपने याद रखना, फिर से मैं देखता हूँ, पहले इनको क्या कर देना, अब भूल देना कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। अब देखना, अब इस केस में हम क्या करेंगे, ऊपर वाला को नेगेटिव अज्यूम कर देंगे, नीचे वाले को पॉजिटिव। अब रिवर्स कर देंगे, पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट में पोलरिटी चेंज होती रहती है, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव। अब करंट फिर से देखना, इन डायरेक्शन को मैं मिटा रहा हूं, सही। अब ये क्या है, पॉजिटिव। अब करंट से फिर कौन सा करंट हम अज्यूम करेंगे, कन्वेंशनल करंट। करंट क्या करेगा, यहाँ पर आता जाएगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो गया, करंट यहाँ पर आ रहा है सही है, इन जंपर में से यहाँ पर गुजरता जाएगा, इस जंक्शन पर पहुंच जाएगा। जब इस जंक्शन पर पहुंच जाएगा, करंट के साथ दो रास्ते। अब ये जंक्शन वो पॉइंट होता है जो हमें पूरा सर्किट के बारे में बता देता है, क्योंकि मैंने आपको एक तरीका भी बताया था इस जंक्शन पर कि कौन सा पैरेलल वाला, अगर ये फॉरवर्ड बायस था तो ये भी फॉरवर्ड बायस होगा, अगर ये रिवर्स बायस था तो ये भी रिवर्स बायस था, तो ये क्या था। तो हमें पूरा सर्किट इस एक ही जंक्शन पर पूरे सर्किट का पता चल जाता। अब इस पॉइंट पर हम देखते हैं पॉजिटिव करंट आ रहा है ना, पॉजिटिव करंट आ रहा है ना। अब ये करंट यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, दोनों डायरेक्शन में। हम यहाँ पर मैं एरो लगाता हूँ। अब देखते हैं कि कौन सा करंट का रास्ता, कौन सा करंट के लिए रास्ता खुलेगा, कहाँ पर करंट के लिए रास्ता बंद होगा। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव करंट है, ये कौन सा साइड है, N साइड है, और ये कौन सा साइड है, P साइड है। हमें डायरेक्ट पता चल गया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ इसका कनेक्ट हो रहा है, एन टाइप के साथ। जब एन टाइप के साथ पॉजिटिव कनेक्ट हो तो इसका मतलब क्या है, वो डायोड क्या बन जाता है, रिवर्स बायस बन जाता है। वो डायोड क्या बन जाता है, रिवर्स बायस बन जाता है। तो ये तो रिवर्स बायस बन गया, इन डायोड में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को भी हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर आ गया तो कि ये पी टाइप है और ये
फ्रंट वाला जो लकीर है ये एन टाइप है। अब पी टाइप किसके साथ मिल रहा है, पी टाइप पॉजिटिव के साथ मिल रहा है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव करंट यहाँ पर पॉजिटिव के साथ मिल रहा है। जब पी पॉजिटिव के साथ मिल जाए ना, पी पॉजिटिव, पी का मतलब भी क्या पॉजिटिव, जब पी पॉजिटिव के साथ मिल जाए तो डायोड किस तरह एक्ट करता है, फॉरवर्ड बायस। हमें पूरा सर्किट का पता चल गया। ये डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तो इसका पैरेलल वाला भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। जब ये डायोड रिवर्स बायस होगा तो इसका पैरेलल वाला भी क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो इसमें से भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें से भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम करंट के रास्ते को देखते हैं कि वाकई जब नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट भी ऊपर से नीचे था, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं कि करंट ऊपर से नीचे है या नहीं। अब यहाँ पर करंट आता गया, जब करंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो फ्लो करेगा ही नहीं। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये पॉइंट किस तरह एक्ट कर रहा है, जिस तरह यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, जिस तरह यहाँ पर ओपन सर्किट हो। सही, ये क्या है, इस तरह ओपन सर्किट। जब करंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस जंक्शन पर फिर से इसको दो रास्ते मिलेंगे, नीचे की तरफ आना या ऊपर की तरफ जाना। अब यहाँ पर ये डायोड जब करंट यहाँ पर आएगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव किसके साथ मिल रहा है, पॉजिटिव करंट आ रहा है, नेगेटिव किसके साथ मिल रहा है, जब नेगेटिव किसके साथ मिल जाए, पॉजिटिव के साथ मिल जाए। और जब नेगेटिव किसके साथ, एन टाइप, सॉरी एन टाइप, एन का मतलब क्या है, नेगेटिव नहीं, सही है। जब एन किसके साथ मिल जाए, पॉजिटिव के साथ मिल जाए, हाई पोटेंशियल के साथ मिल जाए या पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिल जाए, तो डायोड किस तरह एक्ट करता है, रिवर्स बायस। तो इस डायोड में से भी करंट पास नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी करंट पास नहीं करेगा। ये सर्किट इस तरह एक्ट करेगा जहाँ पर ये क्या हो, इस तरह ओपन हो, जिस तरह क्या हो, इन दोनों तार के दरमियान ओपन हो, ये दो तार हो, ये जगह क्या हो, खाली हो, मतलब सर्किट क्या है, ओपन। करंट फिर से क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा इस लोड रेजिस्टर में से। फिर आपको नजर आ रहा है करंट रिवर्स बायस में भी कहां पर आ रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में, सॉरी मैं बोल रहा हूं रिवर्स बायस, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी लोड में से, लोड रेजिस्टर में से करंट नीचे की तरफ आ रहा है। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में, दोनों में से करंट की डायरेक्शन क्या है, लोड रेजिस्टर में ऊपर से नीचे। तो ये एक डायरेक्शन हमें मिल गया कि फिर से ऊपर से नीचे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फिर से हमें करंट मिल गया, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें करंट मिल गया। तो फिर से यहाँ पर आप करंट की डायरेक्शन को ट्रेस कर सकोगे, यहाँ पर करंट आ रहा है, फिर से यहाँ पर जंपर पर पास करेगा करंट, यहाँ पर आता गया, यहाँ पर इस पॉइंट में से तो करंट फ्लो ही करेगा, यहां पर फिर से करंट आएगा। ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से मिल गया पी साइड, यहां पर फिर से करंट फ्लो करता गया, करता जाएगा, करंट क्या करता जाएगा, फ्लो करता जाएगा, यहां से आता गया, फिर से यहां पर आ गया, इस पॉइंट पर इंटर हो गया। तो करंट समझ आ गया, डायरेक्शन डायोड को किस तरह, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तो यहां पर मैंने लिखा भी है नेगेटिव D1 और D3 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस। आपको पता भी चल गया कि D1 और D3 नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या थे, फॉरवर्ड बायस, मैंने ट्रिक भी लिखा है। और इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 एंड D4 क्या है, रिवर्स बायस, D2 और D4 क्या है, रिवर्स बायस पे। इन दोनों में से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो चार डायोड का फायदा ये बना कि अगर दो रिवर्स बायस है तो दो क्या है, फॉरवर्ड बायस, वो करंट को फ्लो होने दे रहा है और हमें आउटपुट पर DC मिल रहा है। तो ग्राफ में फिर से क्या मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें एक साइकिल मिलेगा, एक पल्स मिलेगा DC का। तो ये फिर से हम जाता जाएंगे, ये साइकिल को हम इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। तो उसी तरह फिर से डायोड रिवर्स बायस कौन से, फिर से जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखेंगे, ये दो रिवर्स बायस होंगे, ये दो फॉरवर्ड बायस, फिर से उसी तरह हमें क्या होगा, एक पल्स मिलेगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से हमें एक पल्स मिलेगा। तो मुसलसल हमें नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, सब में हमें क्या मिल रहा है, DC का पल्स मिल रहा है। तो एक साइकिल पे दो पल्स DC के मिल रहे हैं, किस में, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। एक साइकिल ऑफ AC पे दो पल्स ऑफ DC मिल रहे हैं, ये आपको नजर भी यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट एंड हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, टाइम का रिलेशन और कुछ और पॉइंट्स का हम पढ़ने वाले। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं समझाने वाला हूँ कि जो हमारे साथ क्या है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, सही है, फुल वेव की बात नहीं कर रहा हूँ, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की जो एफिशिएंसी वो क्या है, 40%। क्या है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की, 40%। फुल वेव की 81.1%, 81.1%। मैं लिखने वाला भी वो पॉइंट। तो हाफ वेव क्योंकि एंड हुआ था, उसका एक पॉइंट रह गया था कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की जो एफिशिएंसी है वो 40% है। ये नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें। अब इसके बाद क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जो एफिशिएंसी होगी, फुल वेव, FWR का मतलब क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या है, 81.6%। इसको अपने ज़हन में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसके उसके लिए। अब फुल वेव में आपको एक साइकिल ऑफ AC से दो पल्स ऑफ DC मिल रहे हैं। एक पल्स ऑफ AC से मतलब इनपुट पर एक साइकिल है, जबकि आउटपुट पर हमें दो साइकिल, दो पल्स ऑफ DC मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ ना कि मुझे बताओ आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 20,
इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है 20, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी मुझे बताओ, जबकि इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है 20। मैंने आपको बता दिया कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी 2 टाइम ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर 1 साइकिल है इनपुट पर, जबकि आउटपुट पर हमें 2 साइकिल मिल रहे हैं। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 20 होगी तो आउटपुट का इसका डबल होगा 40 होगी। आप फार्मूले में भी देख सकते हो, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी आपसे मांग रहा है ना, तो इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके साथ 2 ज़रबे फार्मूले में 2 है, तो इनपुट की क्या है 20, 2 को 2 से ज़रब दोगे 4 और 0 साथ में लिखोगे तो 40 आएगी। इस तरह सिंपल फार्मूले को भी ज़हन में याद रख सकते हो, या जनरल कंसेप्ट के जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी ना, आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी फुल वेव रेक्टिफिकेशन में वो 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी, 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी। याद रखना है ज़हन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इस रिलेशन को रिवर्स से भी पूछ सकता है, वो आपको दे सकता है कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है 20, सही है, सॉरी इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है 20, आप बताओ आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या होगी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी नहीं, मतलब जो आपके साथ क्या है आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 20 है, आउटपुट की 20 है, जबकि इनपुट की बताओ इनपुट की क्या होगी, इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर आप जनरल सोच सकते हो, इसको हाफ करोगे तो इनपुट की बन जाएगी, क्योंकि आउटपुट हमेशा क्या होता है डबल होता है इनपुट का, तो इसको हाफ करो क्या बन जाएगी इनपुट। या आप फार्मूले को भी देख सकते हो, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी मिली है 20, तो आउटपुट मैंने 20 लिखता हूँ इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या मालूम करना है इनपुट फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो 2 यहाँ पर ज़रब हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 20 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या बन जाएगा 10, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारे साथ क्या होगी 20। तो बहुत ही आसान रिलेशन, मैंने सिंपल आपको कंसेप्ट बनाने के लिए मैंने 1-2 पॉइंट यहाँ पर समझा भी लिया, क्वेश्चन भी करवा लिए। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है टाइम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम में कौन सा रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी और टाइम में आपने याद रखना है, फ्रीक्वेंसी और टाइम में इनवर्स रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम क्या होगा कम होगा, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम होगी। तो ज़ाहिर सी बात ये रिलेशन आउटपुट टाइम क्या होगा इनपुट टाइम के हाफ होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा डबल होती है इनपुट की, हाफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। तो यहाँ पर जो आउटपुट टाइम होगा वो क्या होगा हाफ होगा, मतलब आधा होगा इनपुट टाइम का, क्या होगा हाफ होगा, आधा होगा इनपुट टाइम का, तो इसको भी आपने याद रखना है। इसके बाद 2 डायोड जो मैंने आपको बताया कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में मिनिमम 2 डायोड यूज होते हैं और मैक्सिमम 4 डायोड यूज होते हैं। अब 2 डायोड कहाँ पर यूज होते हैं, ये डायोड यूज होते हैं 2 डायोड सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में, सही है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में हम 2 डायोड यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें फुल वेव ऑफ द एसी क्या होता है कन्वर्ट होता है डीसी में। अब देखना ये आप सेंटर का, ये जो हमारे साथ क्या है एक किस्म का जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है उसका डायग्राम है, सही, ये डायग्राम ट्रांसफार्मर का हम इस तरह बनाते हैं। ये हमारे साथ डायोड 1 है, ये हमारे साथ क्या है डायोड 2 है, यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर मैं लेट सपोज इसको क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसी का डायग्राम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सही है, पॉजिटिव नेगेटिव, सही है, मैं एसी का यहाँ पर इसको फुल वेव यहाँ पर साइकिल अप्लाई कर रहा हूँ। लेट सपोज ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करता हूँ, पहले ऊपर साइड को मैं क्या करूँगा पॉजिटिव और नीचे को क्या कर देता हो नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है ये साइड पॉजिटिव ये साइड नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है ऊपर, ये साइड पॉजिटिव ये साइड नेगेटिव। अब देखते हैं कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा कौन सा रिवर्स बाइस होगा। बहुत ही आसान, यहाँ पर करंट पॉजिटिव, मतलब जो डायोड का ये कौन सा साइड है पी साइड है और ये एन साइड, जब पी साइड पॉजिटिव के साथ मिल जाए तो इसका मतलब क्या है डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा। तो D1 जो डायोड D1 है वो क्या होगा फॉरवर्ड बाइस। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तो करंट क्या होगा, करंट इस तरह आता जाएगा, इस डायोड में आता जाएगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब इसके पास 2 रास्ते हैं। अब यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये डायोड, क्योंकि ये साइड नेगेटिव है ना डायोड का, ये जो पी साइड ये किसके साथ मिला हुआ है नेगेटिव के साथ मिला हुआ है। तो जो D2 है वो क्या होगा रिवर्स बाइस, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट जब इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा यहाँ पर तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये रिवर्स बाइस है। करंट क्या होगा इस तरह रेजिस्टर में से आता जाएगा, करंट की डायरेक्शन क्या है इस तरह। और ये यहाँ पर हमने नीचे क्या किया है, इसको अर्थ किया है, जो एक्स्ट्रा करंट आते हैं वो ज़मीन में जा रहे हैं, अर्थ क्या हुआ है। तो ये करंट हमें मिल गया, हाफ ऑफ DC रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट मिल गया, तो पल्स हमें मिल जाएगा DC का। अब दूसरा केस अज्यूम करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल का, ऊपर वाले को क्या कर दो नेगेटिव कर दो, नीचे वाले को क्या कर दो पॉजिटिव कर दो। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब जब क्या होगा, ये करंट की डायरेक्शन में मिटा रहा हूँ। अब दूसरा केस है, सही है। अब लेट सपोज ये नेगेटिव,
जब हम पॉजिटिव करंट को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइड से ही लेते हैं। अब पॉजिटिव करंट यहाँ पर आ रहा है, ये पी साइड किसके साथ मिल गया, पॉजिटिव के साथ, तो ये डायोड तो फॉरवर्ड बाइस हो गया, करंट इसमें से फ्लो करेगा, इस पॉइंट पर आएगा। अब यहाँ से ऊपर देखो ना, ऊपर से देखो यहाँ पर ये क्या है, अगर इस तरह आप भी देख सकते हो कि करंट जब यहाँ पर आएगा ना, तो ये एन साइड किसके साथ मिल रहा है, पॉजिटिव के साथ, हाई करंट के साथ मिल रहा है, तो ये रिवर्स बाइस होगा। या आप इस तरह भी सोच सकते हो कि यहाँ पर जो पी टाइप है वो किसके साथ मिल रहा है, नेगेटिव के साथ, तो ये क्या है, रिवर्स बाइस है, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट जब इस पॉइंट पर आएगा ऊपर तो जाएगा नहीं, D1 रिवर्स बाइस होगा, फिर से यहाँ पर रेजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा, तो इस केस में से भी रेजिस्टर में से करंट क्या है, इसी डायरेक्शन में। तो दोनों केस में नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, दोनों केस में करंट की डायरेक्शन क्या है, रेजिस्टर में से पास कर रही है और सेम डायरेक्शन में पास कर रही है, सेम पोलरिटी के साथ, तो फिर से हमें पल्स मिलेगा। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा, हमें इस तरह पल्स मिलते जाएंगे। तो सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर में भी हमारे साथ क्या है, फुल वेव ऑफ एसी कन्वर्ट हो रहा है डीसी में। तो ये क्या बन गया डायग्राम। आप कुछ ग्राफ याद कर सकते हो, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के कुछ ग्राफ आप याद कर सकते हो। पहला ये ग्राफ है, ये भी आ सकता है, दूसरा इस तरह ग्राफ भी आ सकता है, सही। ये सारा क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का ग्राफ इस तरह भी हो सकता है कि करंट तो मिल रहा है डीसी, सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ होगा। तो ये ग्राफ भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, इसको भी आपने याद करना है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो हमारे साथ ये पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है, एक किस्म का पल्सेटिंग डीसी है, ये स्मूथ नहीं है, पल्सेटिंग डीसी है। तो इस पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट इनटू स्मूथ डीसी, मतलब इस पल्सेटिंग डीसी को अगर हमने क्या करना है, स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम स्मूथ डीसी में कन्वर्ट भी करते हैं। वहाँ पर हम किसके जरिए इसको कन्वर्ट करते हैं, फिल्टर सर्किट के जरिए कन्वर्ट करते हैं। किसके जरिए कन्वर्ट करते हैं, इस पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करते हैं, किसके जरिए, फिल्टर सर्किट के जरिए। इस फिल्टर सर्किट में हम क्या यूज़ करते हैं, इंडक्टर, एल किसका सिंबल होता है, इंडक्टर का सिंबल होता है, जबकि सी किसका सिंबल होता है, कैपेसिटर का सिंबल होता है, सही है। तो इसमें मेनली जो फिल्टर सर्किट किसका बना होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की जो कॉम्बिनेशन होती है, ये हमने एसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था। इंडक्टर और कैपेसिटर की जब कॉम्बिनेशन होती है तो इसको हम क्या करते हैं, इस फिल्टर सर्किट में हम इंडक्टर और कैपेसिटर की दोनों की कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। फिल्टर सर्किट को किससे बनाते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। मेनली स्पेशली अगर क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए कि फिल्टर सर्किट में स्पेशली हम क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। वैसे जनरली फिल्टर सर्किट किससे बना होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो यहाँ तक हमने फुल वेव ऑफ एसी, हाफ वेव ऑफ एसी, रेक्टिफिकेशन क्या है, तमाम तरह हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, लेक्चर को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, फीडबैक देना। टिल देन अल्लाह हाफिज़। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।